हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव थॉट्स जरूर रखने चाहिए अपनी लाइफ पे। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उन टॉपिक्स पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे और जान लेंगे तो आपको उन चीजों की कमी कभी भी नहीं होगी। तो आपने पढ़ ही लिया होगा टॉपिक में कि आज का जो हमारा मेन जिस चीज पर हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्या करें, अपना B12 जरूर चेक करवाएं। क्योंकि अगर B12 कम है तो उसे फिक्स करें, क्योंकि उसके कारण हमें सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है इसका। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत सारे साइंस देती है, सिम्टम्स देती है कि आखिर क्यों इन चीजों की कमी हमें हो रही है, या हम अपनी डेली लाइफ में क्या अलग फील कर रहे हैं। अगर हम वो अपनी बॉडी के साइंस को समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही समझ आ जाएगा कि आपकी बॉडी को किस चीज की नीड है और क्या कमी हो सकती है। तो चलिए, ये तो हो गई आम बात। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आज की विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसके लिए हमारी बॉडी आपको कैसे सिम्टम्स देती है। तो सबसे पहला सिम्टम है कि आप अपनी डेली लाइफ में थकान महसूस करते हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ें या थोड़ा सा भी कोई काम कर लें तो आपको ये लगेगा कि बहुत थका थका है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, चाहे आपने काम जरा सा भी किया हो। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। इसके अलावा आपकी ब्रेन रिलेटेड चीजें, यानी कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या आपकी बॉडी बैलेंस नहीं बना पाती, आपको चीजें याद नहीं रहती, आपकी थोड़ी सी मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है, आपका नर्वस सिस्टम डाउन है, यानी कि आपके हाथ कांपने लगते हैं अचानक किसी चीज को उठाने में, या आपको अपनी नसों में नंबनेस, जिसे हम सुन्न होना कहते हैं, वो महसूस करते हैं, तो ये भी यकीन मानिए एक मेजर रीजन हो सकता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो नोजिया हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो। अगर आप ये चीजें महसूस करते हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और सबसे मेन रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है हमारे मसल्स का दुखना, क्रैम्प्स का आना, आपके बच्चों का ग्रो नहीं करना, बच्चों का पतला होना, जरा से चलने पर थकावट महसूस करना और गिरने पर बहुत जल्दी हड्डियों का टूट जाना, यानी कि वीक बोन्स। इन ऐसी सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं या आपके बच्चे फेस कर रहे हैं तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जरूर हो सकती है। तो अभी मैंने आपको कुछ मेजर सिम्टम्स बताए हैं। अगर आपको लग रहा है आप ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आपको क्या करवाना चाहिए, एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और पता करें कि आखिर आपको B12 की कमी है। अगर कमी है तो उसको फिक्स करें। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं कि वेजिटेरियन लोगों को इसकी कमी कैसे पूरी करनी चाहिए। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको रेडीली फूड मिल जाता है और आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स कर लेते हैं। पर हम जो वेजिटेरियन हैं, हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस कम हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शंस कम नहीं है, बस हमें थॉटफुली खाने की जरूरत है, अपने साथ रिलेट करके खाने की जरूरत है कि हम अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं। अब आप कहेंगे हम तो खा पी रहे हैं अच्छे से, तो खाना पीना ही सब कुछ नहीं है। अच्छे से खाना पीने के से मतलब होता है आपकी बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट, अगर आप अपनी डाइट बैलेंस नहीं रखते, बहुत जल्दी ही आपकी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी और आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन की कमियां आने वाली है। तो बैलेंस डाइट से मतलब है मेरा कि आप क्या करें, अपने खाने में प्रोटीन्स भी ऐड करें, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें, विटामिन ऐड करें, मिनरल्स ऐड करें, फैट, पानी के साथ साथ बहुत चीजों को हमें लेने की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी बैलेंस डाइट ले सके और किसी भी तरीके की कोई डेफिशिएंसी ना आए। तो सबसे पहले तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करें, आप अलग अलग तरह के खाने जो हैं वो ट्राई करें। तो दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका इंटेस्टाइन B12 को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले ये समझें कि विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर तक जाता कैसे है। जब आप B12 लेते हैं
तो वो किसी ना किसी प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। जैसे ही वो पेट में जाता है तो हमारा पेट एक ऐसा जूस बनाता है जो कि B12 और प्रोटीन को अलग अलग कर देता है। अब ये जो B12 अलग हुआ है ये हमारे शरीर के बनाए हुए प्रोटीन से अटैच होता है, इसे हमारा खून आसानी से ले लेता है। अगर जो हमारा शरीर प्रोटीन बनाता है अगर वो बनाए ही ना तो B12 आएगा और चला जाएगा। तो क्या करें, ऐसे में हमें ख्याल रखना है हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो, हम एनीमिक नहीं होने चाहिए। अगर हम एनीमिक हैं तो जो स्पेशल प्रोटीन है जो B12 को अपने साथ जोड़ता है वो बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा नहीं तो इंटेस्टाइन B12 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो देखा आपने, हमारी बॉडी इज़ द बेस्ट इंजीनियरिंग पीस। अगर आपको कॉजेज समझ में आ गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस्ड डाइट लेंगे। सेकेंडली आप आयरन की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में नहीं होने देंगे, जिससे कि हमारी बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ढंग से हो, डेफिशिएंसी ना आए B12 की, ये अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके इसकी। तो अब बात कर लेते हैं हम, क्या ये वेजिटेरियन लोगों को ही होता है? तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा मिथ है। इसकी डेफिशिएंसी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही लोगों में पाई जाती है। पर हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास रेडिली फूड अवेलेबल है, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो इसकी कमी को आसानी से दूर कर ले सकते हैं। तो थॉटफुली खाएं, हेल्दी खाएं और अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो ये डेफिशिएंसी बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कुछ वेजिटेरियन डाइट के ऊपर कि हमें क्या चीजें खानी चाहिए ताकि हमारी जो डेफिशिएंसी है जल्दी से क्योर हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ आते हैं सीड मिक्स। मैं आपको कुछ सीड्स बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले है फ्लैक्स सीड, व्हाइट सेसमे सीड, ब्लैक सेसमे सीड और आलमंड्स। ये 4 तरह के सीड्स हैं जिनमें आपको भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, B12 मिलेगा। फ्लैक्स सीड आपको क्या करना है, आप इसको रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने रॉ नहीं खाना है तो आप क्या करें, फ्लैक्स सीड, व्हाइट सेसमे सीड, ब्लैक सेसमे सीड या आलमंड्स को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। एक ड्राई रोस्ट पैन में कर सकते हैं। इनको वैसे अपने पास रखें, 1 स्पून इसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें या आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सीड्स पे बात। और जो ब्लैक सेसमे सीड्स हैं उसमें तो आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी है, आपको उसको ऐड करने से आपको आयरन की डेफिशिएंसी भी दूर होती है। और इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने की चीज़ों में, तो वो है कैरेट, बीटरूट, बनाना, स्पिनिच। ये चारों की चारें चीज़ें अगर आप मन से खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा B12 ये दे सकते हैं। बेस्ट वे क्या है इनको खाने का कि आप इनको रॉ खाएं। आप जितनी चीज़ें रॉ खाएंगे आपको उतने ही फायदे ज़्यादा मिलेंगे। तीसरी चीज़ स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें। आप कोई भी दाल रात भर भिगो के रखें, उसको अंकुरित करें और खाएं। ये बहुत अच्छा सोर्स होती है B12 का। इसके बाद है हमारे पास फर्मेंटेड फूड, यानी कि साउथ इंडियन फूड्स आपने देखा होगा, वो डेली लाइफ में फर्मेंटेड फूड खाते हैं, यानी कि खमीर वाली चीज़ें। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, आप नेचर के अकॉर्डिंग खाइए, क्योंकि जो हमारी नेचर के अकॉर्डिंगली चीज़ें आती हैं, सीजनल, यानी कि जो सीजन का फ्रूट है वो सीजन में खाइए। मैं कोल्ड प्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, आप उसकी तरफ ना जाएं। अब तो ये है कि 12 महीने आपको हर चीज़ मिलती है, पर हर किसी को ये नॉलेज होती है कि जो चीज़ सीजन में आती है वो उसको सीजन में खाने में हमारी बॉडी बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करती है एज कंपैरिजन टू ऑफ सीजन। तो आप क्या करें, सीजनल फ्रूट खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स लें, नेचर के अकॉर्डिंग चलें तो नेचर आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और इसके अलावा मैं आपको 1-2 ऑप्शंस भी बता देती हूँ जिन्हें आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। जैसे कि आप जिंजर यानी कि अदरक का सेवन करें, उसको किसी भी तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीट ग्रास यानी कि आप घर में गेहूं बो के उसके जो ग्रास निकलते हैं उसका जूस बना के ले सकते हैं। डेली नहीं भी ले सकते, आप उसको हफ्ते में 1 बार या 2 या 3 दिन में 1 बार लेना स्टार्ट करें, उससे भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा है मोरिंगा लीव्स पाउडर। मोरिंगा लीव पाउडर आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और आपको पता है मोरिंगा लीव्स पाउडर को फीमेल फ्रेंड भी कहा जाता है, औरतों का बहुत अच्छा दोस्त। क्यों? क्योंकि इससे जितनी भी आप लेडीज हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो PCOD है, PCOS है, उसमें भी हमें ये हेल्प करता है।
तो आप क्या करें, मोरिंगा लीफ पाउडर ले लें, उसको अपने रूटीन, जैसे आप घर में चपाती बनाने के लिए आटा लेते हैं, उसको गूंथते हैं, आप उसमें 2 चम्मच डाल लीजिए, कोई टेस्ट में फर्क नहीं आएगा और आप इसको कंज्यूम भी कर पाएंगे। तो ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन हमारी B12 की डेफिशिएंसी के ऊपर। होप अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आखिर हमारी बॉडी में B12 की कमी क्यों आती है और क्यों हम ऐसे सिम्टम्स, आपको पता लग गए होंगे कि हमें कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अब समझ सकेंगे और अपने लिए बहुत जल्दी ही इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सॉल्यूशंस ले सकेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। तो आई होप आपको आज की हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमने आपके टाइम के साथ पूरा जस्टिस किया है। तो प्लीज़ आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी बताई हुई बातें या हमारी बताई हुई इंफॉर्मेशन, रेमेडीज़ आपके लिए कैसे वर्क कर रही हैं, ताकि हम और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। Thank you so much.